हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों, ईश्वर पे जब भी विश्वास करो तो ऐसे करो जैसे छोटा बच्चा करता है। छोटे बच्चे को जब उसके पापा उछालते हैं या जिसकी भी गोदी में वो है उसको हवा में उछालते हैं तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, उसको पूरा विश्वास होता है कि भाई मेरे को गिरने नहीं देंगे। इसी तरह अगर अपने को विश्वास करना है भगवान में तो छोटे बच्चे की तरह करें। पक्का है ईश्वर कहीं ना कहीं ज़रूर साथ देंगे। ठीक है, आज मैं फिर एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक बार एक गांव के अंदर बहुत ही गरीब आदमी होता है। वो अपने लकड़ियाँ काटने जंगल में जाता है, वहाँ से पूरा ढेर बना के लाता है और बाज़ार में उसको बेचता है। उसकी ज़िंदगी जो पैसा मिलता है उससे अनाज वनाज ला के बच्चों का पालन पोषण करता है। गरीबी बहुत होती है। फिर जाता है रोज़ पहाड़ों में, फिर वो का वही उसका रूटीन, लकड़ी लाता है फिर बेचता है। एक दिन जब काफ़ी अंदर जंगल में चला जाता है तो उसको एक पहाड़ काफ़ी बड़ा और नया पहली बार वहाँ पहुँचता है तो उसको एक शेर की आकृति का पहाड़ मिलता है। उसके बाकायदा जैसे शेर नहीं होता, शेर जैसा बिल्कुल मुंह हाथ पाँव सब कुछ उसके होते। तो उसको देख के डर जाता है। फिर हिम्मत करके उसके पास जाता है। उसके पास पेड़ होता है, छाया होती है और वो पत्थर वाला शेर होता है। उसके पास वो बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। उसका कोई दोस्त नहीं होता तो मन की बात किससे करे। तो ये सोचता है यार शेर से ही करते हैं, पत्थर का शेर है। उससे वो बात करने लग गया। अगले दिन जैसे ही खाना खाने के लिए वो बैठा वहाँ पे, उसने एक घास तोड़ा, भाई दोस्त को भी खिलाते हैं, उस शेर के मुंह में रख दिया। फिर उससे बातें करने लग गया परिवार की, ये वो। 2 दिन निकल गए, रोज़ उसका रूटीन हो गया। भाई उसने एक तरह से उसको शेर को, पत्थर वाले शेर को अपना दोस्त मान लिया। तो होता ना, अपने मन की बातें किससे करे। पूरे दिन थका हारा घर जाएगा, खाना खा के सो जाएगा, उसका कोई दोस्त नहीं। तो ऐसे करते काफ़ी दिन निकलते गए। वो उसको रोज़ खाना खिलाता रहा, एक घास रखता हो। 20-21 दिन निकल जाते हैं तो शेर में से आवाज़ आती है, और यार क्या हालचाल। जैसे उसके अगले दिन डालता है वो खाना तो शेर बोलता है, और भाई क्या हालचाल है। वो डर जाता है एकदम। तो शेर कहता है डरो मत, तुमने मेरे से दोस्ती की है, बताओ तुम क्या चाहते हो। बोले कुछ नहीं, मैं थोड़ा पैसा चाहता हूँ और हर आदमी की इच्छा होती है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। बोले कोई बात नहीं, मैं तुमको रास्ता दूंगा। आप ऐसा हो, सुबह कल बहुत जल्दी मेरे पास सुबह अंधेरे में आ जाना, फिर मैं तुमको राज की बात बताऊंगा। लकड़हारा अपनी मिसेज से कहता है सुबह सुबह मुझे जाना है। बोले क्या हुआ। उसको पूरी कहानी बता देता है, भाई ऐसे ऐसे मेरा एक पहाड़ी शेर है, उससे मेरी दोस्ती हुई है, रोज़ मैं उसको खाना खिलाता हूँ, उसने मुझे बुलाया है पैसा देने के लिए, आज वो रास्ता बताएगा। तो उसकी पत्नी कहती है वैसे अपने पास क्या है बचाने को, खोने को, जाओ। जब आपने उसको दोस्त माना है तो जाओ, कोई बात नहीं, जैसा कह रहा है क्या बताता है देखें। लकड़हारा वहाँ पहुँच जाता है। शेर उसको कहता है भाई कोई बात नहीं, आ गया तो अभी टाइम है तेरे पास, तू मेरे मुंह में से हाथ डाल पेट के अंदर, बहुत सोना पड़ा, तुझे जितना चाहिए उतना सोना तू उसमें से निकाल ले। बट ये याद रखना कि सूर्योदय से पहले पहले तेरा हाथ बाहर आ जाना चाहिए, नहीं तो मेरा मुंह बंद हो जाएगा और तेरा हाथ अंदर फंस जाएगा। लकड़हारे का कोई बात नहीं। शेर ने मुंह खोला, उसने अंदर हाथ डाला, हाथ डाल के एक मुट्ठी उसने सोना निकाला और बस। शेर बोला अभी तो बहुत टाइम है यार, तेरी गरीबी पूरी दूर करनी है, तू और निकाल ले, अभी टाइम है अपने पास। तो लकड़हारा कहता नहीं साहब, मेरे लिए इतना बहुत है, संतोष यार बहुत है, मेरा जीवन यापन अच्छा निकल जाएगा। शेर कहता ठीक है भाई, तथास्तु। लकड़हारा जाता है, सोने को बेचता है और अपना जीवन जो उसका स्टैंडर्ड होता है थोड़ा सुधार आता है उसके अंदर। अच्छा सा घर बनवा लेता है, खाना अच्छा सा खाता है, कपड़े अच्छे पहन लेता है। धीरे धीरे सबको पता पड़ता है, गांव के अंदर छोटा ही गांव होता है, उनको पता पड़ता है यार इसके पास कहाँ से ऐसा पैसा आ गया। कोई कहता है यार चलो अगले की किस्मत है। एक जो पैसे वाला होता है, बहुत अमीर होता है, उसको वो बात हजम नहीं होती। वो उससे पूछता है यार मुझे बता। लकड़हारा होता है ईमानदार, वो उसको सारी बात सच सच बता देता है। जी ऐसे ऐसे मैं लकड़ी काटने जाता था, वहाँ पे अंदर जो जंगल है उसके अंदर वो शेर है पत्थर का, उससे मेरी दोस्ती हुई, मैं उसको खाना खिलाता था, ऐसे ऐसे उसने मुझे रास्ता बताया। तो जो पैसे वाला था, गांव का सबसे अमीर आदमी था,
उसने कहा यार ये तो बात सही है, मैं जाता हूँ। पुराने कपड़े उसने, गरीब बन गया, पुराने कपड़े पहन लिए फटे पुराने, वापस वहाँ गरीब बन के पहुँच गया। उसी लकड़हारे की तरह उस शेर से दोस्ती गिरी, खाना खिलाने लग गया। थोड़े दिन हुए, शेर ने फिर कहा बोलो क्या चाहिए? बोले मुझे थोड़ा पैसा आ जाए मेरे पास तो मैं लखपति बन जाऊँ। बोले कोई बात नहीं, कल सुबह आना। वो सुबह आता है और बड़ा सा थैला साथ में लाता है। शेर कहता है भाई देख लो, हाथ डालने से पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सूर्योदय से पहले पहले हाथ बाहर निकाल लेना, नहीं तो हाथ अंदर ही रह जाएगा। वो कहता है कोई बात नहीं जी। अंदर हाथ डालता है, लालच होता है ना, लालच, धैम सुना, फिर मुट्ठी भर के निकाला, फिर मुट्ठी भर के, पूरा बैग भरने वाला उसका। और इस जल्दबाजी में वो भूल जाता है कब सूर्योदय हो गया, और सूर्योदय होते ही शेर का मुंह बंद हो जाता है, उसका हाथ फंस जाता है। तो इस कहानी का जो कहने का मतलब है, संतोष होना चाहिए जीवन में, लालच नहीं होना चाहिए। अमीर के पास पूरे गांव का सबसे अमीर बंदा था, और वो लकड़हारा जो बिल्कुल गरीब था, उसने एक मुट्ठी सोना निकाला। दोस्ती थी, वो चाहता ज़्यादा निकाल सकता था, पर जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा परेशानी। उसको पता है उसके जीवन यापन के लिए इतना सा बहुत था। और उधर वो पैसे वाला गांव का सबसे अमीर आदमी, उसका लालच उसको ले बैठा। तो दोस्तों, इस कहानी से मैंने ये सीख ली है, और मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि पैसा कमाने की होड़ में बंदा लगा रहता है, अपना टाइम, अपना परिवार, अपने बच्चों का साथ सब छोड़ देता है, और एंड के अंदर क्या नतीजा होता है, सब उसके हाथ से चला जाता है, केवल पैसा ही रहता है, उसके बाद भी उसकी भूख नहीं बढ़ती है। तो दोस्तों, जितना भी ईश्वर ने दिया है, जितना आपके किस्मत में है, उसको एंजॉय करो, है ना। परिवार के साथ टाइम दो, बच्चों के साथ टाइम दो, घूमो फिरो, आनंद लो। ये ज़िंदगी आज है, कल नहीं है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आज के लिए इतना ही, फिर नई कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। शुभ रात्रि।